हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था समास के बारे में हमने पूरा जाना था कि समास क्या है, उसके कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उपसर्ग के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, उपसर्ग यानी उप उप का अर्थ होता है कि पहले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर, क्या है उपसर्ग यानी उप मतलब पहले। ठीक है, जो शब्दांश, कुछ शब्दांश होंगे। ठीक है, क्या बताया गया है कि कुछ शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं। अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये थी आपकी उपसर्ग की परिभाषा। तो यहाँ पर देखो, जो शब्द किसी शब्द के पूर्व लगकर, जैसे कोई शब्द होगा उसके पहले लगेंगे, ठीक है, कुछ शब्द और उसके अर्थ में भी परिवर्तन कर देंगे, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो आगे इसके उदाहरण देख लीजिए। उपसर्ग मूल शब्द होता है, उपसर्ग होता है, मूल शब्द होता है, फिर उससे बना हुआ एक नया शब्द आएगा और उसका अर्थ आएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उपसर्ग है यहाँ पे प्र, ठीक है, फिर मूल शब्द जो मेन मेन शब्द होता है आपका, ये यहाँ पे हमारा हार। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पूरा प्र और हार मिलकर बना प्रहार, और इसका अर्थ क्या आ गया आपका, आक्रमण। ओके गाइस, तो वैसे ही हमारा आगे देखिए वी आ गया। ठीक है, वी आ गया आपका उपसर्ग, और मूल शब्द क्या आ गया, ज्ञान, तो ये क्या बन गया आपका, विज्ञान। तो विशेष विशेष विज्ञान माने विशेष ज्ञान। फिर आपका आ गया अनु। ठीक है, फिर मूल शब्द आ गया कर्ण, तो क्या बन गया, अनुकरण। तो आगे क्या बन गया, अनुकरण होता है नकल करना, इस प्रकार से। फिर निर आ गया। ठीक है, निर भी आ गया आपका उपसर्ग आ गया। ये कुछ शब्द हैं जो मूल शब्द के पहले लग रहे हैं, जैसे देखो निर। फिर दोष जो है आपका मूल है यानी मेन शब्द है, तो निर्दोष। ठीक है, नी आ गया। ठीक है, और ये र आ गया इसकी मात्रा में, तो ये बन गया आपका निर्दोष यानी दोष रहित। तो ये था उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उसका अर्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं उपसर्ग के भेद, क्योंकि भेद तो अब व्याकरण के हर विषय में भेद होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उपसर्ग के भी कुछ भेद हैं। ठीक है, तो क्या है, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, दो भाषाएं हमारी, हिंदी और संस्कृत। लेकिन जो उपसर्ग होते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं, हिंदी और संस्कृत में। ठीक है, यहीं से ही क्वेश्चन आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे, एसएससी के एग्जाम्स होंगे, चाहे आपके स्टेट के एग्जाम होंगे, वो सारे आपके यहीं से पूछे जाएंगे, जितने भी उपसर्ग होंगे। तो संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं हमारे, संस्कृत में कितने हैं, 22 उपसर्ग। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, 22 उपसर्ग कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो क्या है, 22 उपसर्ग। कौन कौन से हैं, प्र आ गया, परा आ गया, अप, सम, अनु, अव, नी, निर, दुर, दु, दुर, वी, आ, सु, उत, आदि, अभि, परि, प्रीत, अप, अति, अधि, अपि। ये क्या आ गए, आपके संस्कृत के उपसर्ग आ गए। ठीक है, ट्रिक क्या है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, नी, निर। ठीक है, दू, दुर, वी, आ, उत, उद, अभि, फिर। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, पूरे मान। तो अब आपने क्या करना है, इनको आपने रोज पढ़ना है। ठीक है, रोज आपने देखना है, ये आपको याद नहीं करने हैं, बस इनकी क्या करनी है, आपने रीडिंग करनी है। एक दो बार आप रीडिंग करेंगे, ये दिमाग में आपके खुद ही बैठ जाएंगे कि ये क्या है। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में वो चीज हिट हो जाएगी कि मतलब ये कौन सा उपसर्ग है। जैसे आप यहाँ पर देखो, अभी आप पढ़ लेंगे प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, नी, निर, दु, दुर, वी, आ। तो जब भी आप किसी शब्द को पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, और आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ये आपने ज़्यादा रटने नहीं है, बस आपने रीडिंग करनी है, इनको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, फिर आपको खुद ही इनका पता लग जाएगा। आगे देखिए, हिंदी के उपसर्ग, प्रमुख उपसर्ग जो हिंदी में आते हैं, जो आपके मेन मेन हैं, हम वही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। मेन जो मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में देखो, पहला आ गया अ और अन, अ उपसर्ग और अन उपसर्ग, ये आपने याद रखना है।
तो अ अन में क्या है, अर्थ होता है इसका अभाव या निषेध। ठीक है, क्या होता है अ अन का अर्थ? अ अन क्या आएगा? अभाव और निषेध। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप देखो उदाहरण देखिए यहाँ पे, अज्ञान है। ठीक है, अज्ञान क्या हुआ? ज्ञान का अभाव। अब अज्ञान में आपका मेन मूल शब्द क्या है, जो मेन है वो है ज्ञान। ज्ञान पे क्या लगा है हमारा? अ लगा है, तो ये अ क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। अ और मूल शब्द मिलकर बन गया, ये बन जाता है अज्ञान। तो ये क्या है? निषेध है। ठीक है, ये निषेध अर्थ अभाव या निषेध बता रहा है कि ज्ञान का अभाव। ठीक है, फिर आगे आ जाता है हमारा अनपढ़। ठीक है, क्या आ जाता है? अनपढ़। यहाँ पे पढ़ क्या है आपका? मेन शब्द है यानी मूल शब्द है, तो इसके आगे क्या जुड़ा है हमारा? अन जुड़ा है। तो ये अन आपको अलग जैसा लग रहा है कि अनपढ़। ठीक है, जो ये अन आता है ये मतलब पढ़ा ना हुआ। ठीक है, निषेध के अर्थ में होता है अनपढ़ यानी पढ़ा ना हुआ। ठीक है, तो ये समझ गए आप आ और अन का अर्थ। ठीक है, आ और अन का प्रयोग कैसे हो, जैसे अज्ञान, अनपढ़, और क्या आ जाएगा? अभाव। ठीक है, फिर आगे देखो एक ये है बे। बे होता है, बे यानी बिना। ठीक है, तो अब ये इसका भी देखिए बे उपसर्ग का, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है, ऊपर जो हमने डिस्कस किए ये थे संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं हिंदी के उपसर्ग में। हिंदी के हम मेन उपसर्ग डिस्कस कर रहे हैं। तो बे दूसरा उपसर्ग है, तो अर्थ होता है बिना। जैसे यहाँ पर देखो बेरोजगार, बेरोजगार। आपको ये खुद ही फील होंगे, तो आप इसको खुद ही मतलब इसका निकाल सकते हैं कि कौन सा उपसर्ग है और क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मूल शब्द रोजगार है, रोजगार है ना मूल शब्द। इसके साथ अब क्या जुड़ा है? बे जुड़ा है, तो ये क्या बन गया? बेरोजगार यानी रोजगार का अभाव, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ये बे कुछ अलग जैसा है, तो ये क्या है? बे यहाँ पे उपसर्ग आ गया। वैसे ही बेकाम आ गया, बिना काम के। ठीक है, वैसे ही फिर आगे आ जाता है अपना तीसरा बद्ध। बद्ध क्या होता है? बद्ध भी उपसर्ग है। क्या है? बद्ध उपसर्ग। ओके, बद्ध होता है बुरा, बद्ध बुरा। ठीक है, बद्ध से ही आपको लग रहा है, पता है इसका अर्थ होता है बुरा। ठीक है, तो अब देखो बदनाम। क्या है? बदनाम। तो यहाँ पे मूल शब्द क्या है? मेन है नाम। अब नाम के साथ क्या जुड़ गया हमारा? बद। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? बदनाम। वैसे ही आ जाता है आपका बदमाश, बदमाश बद जुड़ा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? बदमाश। फिर आता है भर। भर से आपका कई बार भर से आपका ये उपसर्ग पूछ लिया जाता है। भर का उपसर्ग आपको कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। कई बार क्या मतलब मैक्सिमम भर से ही आता है। तो भर का क्या होता है? अर्थ होता है पूरा। भर मतलब भरा हुआ यानी पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भरपेट। ये उदाहरण तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये शब्द कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। तो भरपेट। अब ये जो पेट है ये तो है मेन शब्द। ठीक है, मूल शब्द, मूल है ये। ठीक है, तो भर क्या आ गया? भर पेट। भर प्लस पेट इज इक्वल टू भर पेट। फिर आ गया भरपूर। भर प्लस पूर। पूर क्या आ गया? मूल शब्द आ गया, इसके आगे जुड़ गया भर यानी भरपूर। तो ये जो भर भी आ गया, ये भी क्या आ गया आपका? उपसर्ग। वैसे ही हमारा सह आ जाता है। ठीक है, सह का अर्थ होता है साथ, सह यानी साथ। जैसे यहां पर देखो सहपाठी है, सहपाठी। तो यहाँ पे पाठी क्या है? मूल शब्द है, इसके साथ सह जुड़ गया तो बन गया सहपाठी। समझ गए? वैसे ही आगे देखो सहयोग बन गया। ठीक है, सह आ गया। ठीक है, तो जहां पर भी आपको सह दिख रहा है तो ये क्या बन गया आपका? उपसर्ग बन गया। ठीक है, सह बन गया आपका उपसर्ग, ये वाला। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए यहाँ पे। फिर कुछ विदेशी उपसर्ग होते हैं। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग थे ऊपर, फिर हिंदी के उपसर्ग थे, अब विदेशी उपसर्ग। यानी विदेशी उपसर्ग माने कि जो हमारी विदेशी भाषाएं कौन सी होती हैं, जैसे फारसी हो गई, उर्दू हो गई, अंग्रेजी हो गई, उनसे लिए हुए उपसर्ग होंगे, उनको हम कहते हैं विदेशी उपसर्ग। वैसे फारसी से देखो
बेईमान, ये शब्द कहाँ से है आपका, फारसी का है, ठीक है, फारसी और उर्दू के शब्द हैं ये, ठीक है। बेईमान आ गया, ठीक है, बेईमान, बेईमान। अब यहाँ पे अब मूल शब्द निकालो। सबसे पहले मूल शब्द क्या है, ईमान। ईमान क्या होता है, यानी अपनी इज्जत, ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या लगाया है, बे, ठीक है। तो ये क्या है, बे जो अलग है ये आ गया आपका बेईमान, तो ये बे आ गया आपका उपसर्ग। वैसे ही आपका आ गया लाचार, ठीक है। लाचार, लाचार में क्या जुड़ा है, ला जुड़ा है, ठीक है। चार तो आपका मूल शब्द आ गया, ठीक है, मूल। इसके साथ क्या जुड़ा है आपका उपसर्ग में, ला, ला प्लस चार, तो ये क्या बन गया, लाचार। वैसे ही आपका यहां पर देख लीजिए, हम सफर, मूल शब्द निकालो सफर, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ गया, हम जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, हम सफर। तो हम क्या आ गया यहाँ पे, आपका उपसर्ग आ गया, किसका, फारसी का। वैसे ही अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में आपने शब्द ये देखे होंगे कि अंग्रेजी में कई बार हम यूज कर लेते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर क्या होता है, सब इंस्पेक्टर एक पद और ओहदे का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो इंस्पेक्टर है, सब है, ठीक है। तो सब माने उप, सब का अर्थ होता है उप, ठीक है। तो इंस्पेक्टर है, ठीक है, इंस्पेक्टर भी एक अंग्रेजी का वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया है सब इंस्पेक्टर, यानी ये सब यहाँ पे क्या आ गया, उपसर्ग आ गया, ठीक है। वैसे ही आपका आ जाता है वाइस, कई बार हम हिंदी में यूज कर लेते हैं वाइस चांसलर, ठीक है। वाइस, वाइस भी क्या होता है, वाइस होता है उप। जैसे वॉइस कैप्टन बोल देते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वॉइस कैप्टन हिंदी में भी हम वैसे बोलते हैं और इंग्लिश में भी वैसे बोलते हैं, लेकिन ये वॉइस क्या है, उप है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, उपसर्ग आ गया, सब आ गया, वॉइस हो गया, ये सब क्या आते हैं आपके उपसर्ग में आते हैं। सब इंस्पेक्टर हो गया, वॉइस चांसलर हो गया, इंस्पेक्टर तो आपका मूल आ गया, ठीक है, सब इसके साथ जुड़ गया, वो गया उपसर्ग। वैसे ही वॉइस जुड़ गया, वो आ गया उपसर्ग, सर्ग, ठीक है। तो ये थे हमारे उपसर्ग। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रमुख उपसर्ग एवं उनके अर्थ, ठीक है जी। जो कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं जो आपके एग्जाम्स से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो इसमें क्या है, आपका पहले आता है उपसर्ग प्र उपसर्ग। प्र क्या होता है, प्र माने आगे, ठीक है, आगे या विशेष। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, प्रगति आ गई, प्रगति। तो यहाँ पे प्र, ये जो आगे जुड़ा है आपका गति के साथ, गति क्या हुई, गति तो कोई चाल हुई या कुछ भी हुआ, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ गया, प्र, तो ये क्या आ गया, प्र उपसर्ग, ठीक है। वैसे ही विपरीत, ठीक है। तब यहाँ पे आप, नहीं, यहाँ पे परा उपसर्ग देखियो, ठीक है। परा का अर्थ होता है आपका विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पराजय, ठीक है, क्या है, पराजय, ठीक है। मूल शब्द निकालो यहाँ से, जय निकल रहा है, ठीक है। और इसके आगे क्या जुड़ा है, परा, तो ये परा क्या आ गया आपका, उपसर्ग हो गया, ठीक है। वैसे ही आपका अप आ गया, अप होता है बुरा, यानी अपी भी होता है शत्रु, ठीक है, या तो फिर अप क्या आ गया, बुरा आ गया, ठीक है। आपके साथ क्या जुड़ा है, मान जुड़ा है, तो ये क्या बन गया, अपमान, ठीक है। तो यहाँ पे मेन शब्द क्या है, मान है, इसके साथ अप जुड़ गया, अपमान। वैसे ही सम होता है साथ, पूर्ण, ठीक है, फिर हो गया सम्मान, ठीक है। फिर अनु, अनु होता है पीछे, ये हो गया करण, ठीक है, इसके साथ अनु जुड़ गया, तो ये आ गया अनु उपसर्ग, अनुकरण। वैसे ही अव नीचे, अवनति, नी नीचे, निपात, ठीक है, निर्रहित, ठीक है, निर्दोष, दोष मैन आ गया, और इसके साथ जुड़ गया। फिर दु आ गया बुरा, दुर्गुण, ठीक है। फिर वी आ गया विशेष, वी विशेष, और विज्ञान। मूल शब्द ज्ञान निकाल लो यहाँ से, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा है, वी जुड़ा है, तो ये क्या बन गया, विज्ञान। सु अच्छा, ठीक है, सुशील हो गया, ठीक है, ऊपर, उत्थान हो गया, ठीक है, अभी और अभियान हो गया, ठीक है। फिर प्रतिरोध देख लो, प्रतिरोध में प्रति उपसर्ग आएगा, परिक्रमा में परि आएगा, ठीक है, उपनगर में उप आएगा, अत्यधिक में अति आएगा, अति यानी अधिक। तो ये अति क्या है, देखो यहाँ पे अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अति है, प्लस मेन शब्द यहाँ पे क्या आएगा आपका, अधिक आएगा, तो ये बन गया आपका अत्यधिक। वैसे ही अधिनायक में अधि उपसर्ग है, ठीक है, ऊपर। तो ये थे हमारी मेन मेन उपसर्ग, ठीक है।
इन ये जो उपसर्ग की लिस्ट है, आप इनको एक बार नोट कर लें अपनी नोटबुक में, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में काम आएगा। आप सिर्फ इन्हीं को भी रिवाइज करके जाएंगे तो आपका काफ़ी फायदा होगा। इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे मैक्सिमम। 90% चांसेस हैं कि यही उपसर्ग पूछे जाएंगे और इतने ही आपने पढ़ने हैं, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आगे देखो, कुछ PYQs हैं जो आपके SSC CGL चले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आपके, उनमें ये पूछे जा चुके हैं। जैसे निर्दोष आ गया, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। निर्दोष निर उपसर्ग है, ठीक है। फिर वैसे ही अनुकरण में अनु उपसर्ग है। बिल्कुल सिंपल आपको पता लग रहा है इसमें कौन से उपसर्ग प्रयोग किए जाए। जैसे दुर्गति में क्या आ गया, दुर आ गया, ठीक है। दू तो हो नहीं सकता, वी भी नहीं है, परा भी नहीं है, तो क्या है, दुर नहीं, दू है, सॉरी, ठीक है। दू दू है, दुर नहीं, दू। दू भी उपसर्ग है, ठीक है। इसको दुर प्लस गति, दू प्लस गति इज इक्वल टू दुर्गति, ठीक है। पर इसको एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, कि इसका क्या आएगा। जैसे फिर विज्ञान आ गया, ठीक है, आपका विज्ञान। विज्ञान में ज्ञान मैन है तो वी आ गया। अत्यधिक में अति है, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर कुछ परीक्षा ट्रिक्स होगी, ठीक है आपकी। परीक्षा ट्रिक्स क्या होती है, इसका हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार। इसमें जो हमने अभी ये दुर्गति वाला किया, क्योंकि मेरे को इसमें डाउट है कहीं ये मिस्टेक तो नहीं है। तो देखते हैं इसको क्या बनता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, ये मेरे को डाउट था और अभी निकल भी गया इसका, ठीक है। जैसे दुर्गति शब्द में उपसर्ग दुर है, ठीक है। विश्लेषण देखिए, इसका उपसर्ग इसमें क्या बताया इन्होंने, दुर बताया है, ठीक है। दुर यानी अर्थ, बुरी स्थिति या दुर्दशा। ओके, तो इसका ये इन्होंने गलत आंसर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसका दुर्गति का क्या होगा, दुर्गति का दुर ही होगा, ठीक है। ये राइट आंसर है आपका, दुर। ओके गाइज। फिर आप परीक्षक में ट्रिक्स देख लीजिए, ठीक है। निर होता रहित, ठीक है। निर्दोष हो गया, ठीक है। निर्भय हो गया, निर्जल हो गया। निर ऑलरेडी आपका, जैसे आप शब्द बोल रहे हैं तो निर आपके मुंह में पहले ही आ रहा है। निर तो यानी निर उपसर्ग। वैसे ही सु यानी अच्छा, ठीक है। सुशील, सुलभ, सुयोग्य, ठीक है। वैसे ही दुर्गति, दू या दुर, ठीक है। दू या दुर, दू या दुर्ग, ये दूर भी हो सकता है, दू भी हो सकता है और दूर भी हो सकता है, ये दोनों है। आप इसको लेके चलिए, ज़्यादा सोचना नहीं है आपने। जहाँ भी अगर आपको दूर दिख जाए तो आपने दूर को अपनी प्रायोरिटी मानना है, ठीक है। फिर वैसे ही आ जाता है दुर्व्यवहार, ठीक है। दुगुण, ठीक है। अब दुगुण से ये बनता है दुर्गुण, सॉरी, ठीक है। फिर अति इज इक्वल टू बहुत अधिक यानी अतिशय, अत्यधिक, ठीक है। अतिवृष्टि। फिर उप प्लस उप यानी पास, उपनगर, उप प्रधान, ठीक है। उपमंत्री। उप आपको पहले ही लग रहा है, ये उप लगा है मूल शब्द के साथ, तो ये वैसे ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, SSC में आपकी कुछ PYQs हैं, ठीक है। टैट में भी पूछे गए थे। पराजय में आपका क्या आ गया, परा आ गया। अपमान में उपसर्ग है अप, ठीक है। प्रतिरोध में प्रति, ठीक है। परिक्रमा में परि, अभियान में अभी, ठीक है। फिर एक लाइन में संपूर्ण रिवीजन आप यहाँ पे कर लीजिए। प्र होता है आगे, परा होता है विपरीत, अप होता है बुरा, सम होता है साथ, अनु होता है पीछे, अव होता है नीचे, नी होता है नीचे, निर्रहित, दू दूर बुरा, ठीक है। विशेष, सु अच्छा, उत ऊपर, अभी, और तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। ये जितने भी आपके उपसर्ग दिए हुए हैं इनको ही पढ़ के जाइए आप, ये काफ़ी है, ठीक है। तो ये किन किन एग्जाम्स के लिए, ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के लिए है। ये जो हम सिलेबस आपको करवा रहे हैं, ये आपका संपूर्ण हिंदी का सिलेबस रहेगा। जैसे SSC CGL GD जहाँ भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी पेपर हैं हम आपको व्याकरण करवा रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से, ताकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे आपको PYQs कराता हूँ, ये खुद से नहीं है, ये PYQs हैं जो पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्या पता आपको यहीं से क्वेश्चन पुट होके आ जाए तो आप अच्छा हिंदी में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा विसर्ग पे, ठीक है, आज का टॉपिक। बाकी कल का टॉपिक अब हमारा रहेगा प्रत्यय के ऊपर। तो विसर्ग और प्रत्यय हम खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम कुछ जो मूलभूत व्याकरण जिसको कहते हैं बेसिक्स बेसिक, उसको देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये व्याकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।